झारखंड और आसाम, बिहार, राजस्थान, हिमाचल और महाराष्ट्र में चलती है। महाराष्ट्र में भी इंडस्ट्री का बेल्ट है और हिमाचल में भी इंडस्ट्री का बेल्ट है और राजस्थान में भी इंडस्ट्री का बेल्ट है और बिहार में भी है और आसाम में भी है और झारखंड में भी। यहाँ पर बड़ा उद्योग, भारत देश के बड़ी इंडस्ट्रियाँ बसी है जहाँ पे बिजली बहुत जाती है, पर उन आदिवासियों के घरों तक सूर्य के प्रकाश का भाव नहीं समझते। वह क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के तरफ रोडों में बिजली ढूंढता है। वह आदिवासी लोगों को समझाना होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है एक बार में तू ले लेगा तो तेरे को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। यह तो तब होगा जब आप उसको सोलर का हाइब्रिड समझाओगे, बैटरी बैकअप वाला। इस भारत देश में लिथियम आगे आने वाले समय में डिमांड रहेगी इस इंडिया की। टू 2030 तक भारत देश में सबसे ज्यादा डिमांड लिथियम की होगी। तो यह महान भारत के महान नव भारत में हमें इन्वायरमेंट को देखते हुए, हमें पोल्यूशन को देखते हुए, अपने आप के पशु जो कहते हैं गाय मरती कैसा है, प्रदूषण से, इन्वायरमेंट से। इंसान जैसा कोरोना फैला कैसा, प्रदूषण से, इन्वायरमेंट से। क्योंकि इस देश के अंदर जो एसिड बैटरियां पहले जो बनती थी और लेड एसिड बैटरियां एकदम उसका जो रिसाइकलिंग होता था, वो जो खराब एसिड होता था वो नालियों में और गंदी नदियों में पहुंचाया जाता था। जैसा यमुना खाली हुई, उसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो भारत देश का एसिड है। क्योंकि दिल्ली के आजू बाजू के क्षेत्रों में, फरीदाबाद में इधर उधर एसिड फैक्ट्रियां बहुत है। तो इन्वायरमेंट को देखते हुए हमने बोला कि सनातन की यह ब्रांड को हाइब्रिड के अंदर ही काम करेगी और घर घर में लिथियम पहुंचाएंगे, लेड एसिड नहीं, लिथियम। तो लिथियम बैटरी के अंदर कंपनी ने बोला कि लिथियम के साथ में सोलर में उतारे, तो सोलर से इन्वर्टर, फिर बैटरी। इसको एक कम रेट में हर एक गरीब आदमी खरीद पाए बोल करके कंपनी ने क्या किया, अपनी रेट है उसमें प्राइस लो करके रखा, एक हर आदमी खरीद पाए लिथियम के प्रोजेक्ट। क्योंकि आज लिथियम का प्रोजेक्ट अगर एक बार घर में लगा दिया तो 10 साल तक तो वो बैटरी चलेगी। क्योंकि आपका यह पैसा एक बार लगाया हुआ आगे आने वाले समय के अंदर भविष्य को देखते हुए 2035 तक चलना है। 10 साल वारंटी दे रही है कंपनी। तो 10 साल वारंटी आने के 25 से 35, तो 2030 में तो आपको लिथियम अपना इन्वेस्टमेंट दुगना दिखेगा ना, या नहीं दिखेगा? क्योंकि इस नव भारत के अंदर सभी व्हीकल ईवी में आए हैं, ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवीसी। तो इस नव भारत के अंदर पोल्यूशन को देखते हुए भारत सरकार ही नहीं, इस विश्व की सरकार, यूनाइटेड नेशन इन ग्लोबल, हर कंट्री को यह कहती है कि आप अपने इस कंट्रीज में ईवी प्रोडक्शन करें, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो भारत देश के अंदर, इस नव भारत के, इस महान नव भारत के अंदर हमें आदिवासी प्रांतों को विकास करने के लिए उन्हें बिजली के अंदर हाइब्रिड चीज को समझानी होती है। अब झारखंड से ऑन ग्रिड का ऑर्डर आ रहा है, उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो आपके सामने होता है कि उसको आप किस प्रकार से उसको
बोल पाते हो, कि समझा पाते हो कि भैया आप हाइब्रिड प्रोडक्ट लेते हो तो हाइब्रिड के अंदर आपको बैकअप मिलेगा, बैकअप आपको इतने घंटे का मिलेगा, ये बैटरी मिलती है, और सब्सिडी तो आपको हाइब्रिड में भी है और ऑन ग्रिड में भी है। सब्सिडी भारत सरकार ऑन ग्रिड में भी दे रही है और हाइब्रिड में भी दे रही है। तो मेरे भारत देश के देशवासी, समस्त देशवासी हाइब्रिड प्रोजेक्टों को यूज करें, ताकि आपका जो किया हुआ लिथियम प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका खाली न जाए। तो इस महान भारत में एक सोच सोची हमने कि पवित्रतः पवित्र, प्रकाशात पवित्र। हमने सोचा कि महान भारत में जो सूर्य देवता का जो प्रकाश है, जो महान प्रकाश है, जिनकी किरण, सूर्य की किरणें, महान किरणें, तो स्वयं देव है, तो वह प्रकाश रात्रि काल में लोगों के घर में, सनातन के परिवारों के घरों में किस प्रकार से उज्जवलित हो, प्रकाशित हो। हमने एक लक्ष्य में देखा कि सौर ऊर्जा के उपकरण, यानी कि जिसे कहते हैं सोलर पैनल, तो सौर ऊर्जा के उपकरणों से भारत देश के अंदर ही नहीं, इस पूरे विश्व के अंदर सूर्य की किरणें अर्धरात्रि में प्रकाश करने में सक्षम है। और वह जो भी परिवार अगर सूर्य की किरणों का प्रकाश अगर अपने घर में अगर उतारता है, तो उसके घर की दरिद्रता अपने आप में ही दूर हो जाती है। जरा समझो इस देवता को, सूर्य के प्रकाश को, कि सूर्य हमारे लिए क्या है, क्या अपने जीवन में महत्व रखते हैं, सूर्य तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बचत कर सकते हैं। इस भारत देश के देशवासी जरा सोचो और समझें कि सूर्य भगवान हर गरीब को ही नहीं, हर अमीर को ही नहीं, हर व्यक्ति को बचत देने में सक्षम है। क्योंकि इस महान देवता का जो चेतन देव है, इस ब्रह्मांड के सूरज और चांद, तो वो हमें क्या दे सकते हैं, हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, कि हमें जीने के लिए क्या, हमें हमारे भविष्य के लिए क्या हमें सक्षमता दे सकते हैं अपनी आर्थिकता में, क्योंकि देवता ही देने वाले हैं। तो सूर्य देवता है, तभी आप बन सकते हो।